आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना भुने और बिना पानी में उबाले शकरकंदी का चाट, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसे आपने एक बार बना लिया तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आप सबको जय माता दी। तो चलिए हम शकरकंदी का चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 मोटे साइज की शकरकंदी ले ली हैं। इनको हमें पानी से बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होती है। तो हम इसको 2-3 पानी से बिल्कुल अच्छे से धो लेंगे। और ये देखिए, इनको हमने धो के तैयार कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम एक छलनी रख देंगे, और छलनी के ऊपर हमने जो शकरकंदी को धो के रखा था वो सारी रख देंगे। हमें इनको ना तो पानी में उबालना है और ना ही इनको हमें आग के अंदर भूनना है। पानी में उबालने से इनका जो मिठास है वो कम हो जाता है, और यदि इनको हम आग में भूनते हैं तो ये जल जाती हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो इनका मिठास कम होगा और ना ही ये जलेंगी। इसको अब हमें ढककर 15 से 20 मिनट के लिए भाप में पकाना है। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने ढक्कन को हटा दिया है। अब मैं एक बार आपको चाकू से चेक करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, चाकू अंदर तक अच्छे से चला गया है। हमारी शकरकंदी बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और भाप में पकने के बाद इनका छिलका भी आसानी से उतर जाता है। अब हम तवे को चूल्हे के ऊपर रख देंगे, जिसमें हम कुछ खड़े मसाले भून लेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। 1 चम्मच मैं साबुत धनिया ले लूँगी। 4 से 5 हम यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे। और आधा चम्मच मैंने सौंफ लिया है। सौंफ बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद नहीं है तो इसे हटा भी सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ली हैं। मैंने सूखे वाली लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। मसालों को हमें बिल्कुल अच्छे से खुशबू आने तक भून लेना है। और ये देखिए, मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मसालों को हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आप चाहें तो इनको कुंडी में भी पीस सकते हैं, या फिर इनको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। लेकिन हम जो भी मसाला पीसते हैं वो सिलबट्टे पर या कुंडी में ही पीसते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पिसे हुए मसालों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भुने हुए मसाले जो होते हैं वो बहुत जल्दी और आसानी से सिलबट्टे पर पीस जाते हैं। और ये देखिए, मैंने सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस के तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सेम सिलबट्टे पर ही हम हरी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने तीखे वाली हरी मिर्च ली है, और कुछ मैंने धनिया पत्ता ले लिया है। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चटनी को बिना लहसुन के ही बनाऊंगी। धनिया पत्ती को हम हाथ से ही तोड़ लेंगे। और स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक डाल देंगे। इसको हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बिना पानी बिना किसी दही के ऐसे ही पीस के तैयार करूंगी। ये एक बिल्कुल सिंपल चटनी बन के तैयार हो जाएगी। इसको हम चाट में डालेंगे तो जो हमारा चाट है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। यदि आप ये चटनी नहीं डालना चाहते तो इसे आप हटा भी सकते हैं। और ये देखिए, हमारी हरी चटनी भी पीस के तैयार हो चुकी है। इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और मसाले हमने सारे पीस के तैयार कर लिए हैं। तब तक हमारी जो शकरकंदी है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब चाकू की सहायता से हम इसका छिलका हटा लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से जब हमने भाप में इसको उबाल के बनाया है तो इसका छिलका भी कितनी आसानी से हट जाता है। और इसी तरीके से हमें सारी शकरकंदी का छिलका हटा के तैयार कर लेनी है। अब हम शकरकंदी को टुकड़ों में काट लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप इनको उसी शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको गोल शेप में काट के तैयार कर लिया है। और काटने से भी आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो शकरकंदी है वो बहुत अच्छे से भाप में उबल के तैयार हुई है। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अब इसको हम तवे पर भून लेंगे, जिसके लिए मैंने तवे को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तवे के ऊपर मैं देसी घी डालूंगी। वैसे तो आप इसको बिना घी के अंदर भुने भी चाट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका चाट घी में भूनकर ही बनाऊंगी। इससे जो हमारा चाट का स्वाद है वो डबल हो जाएगा। और घी को हमने सारे तवे के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फैला लिया है। जो हमने शकरकंदी काट के रखी थी वो भी मैंने तवे के ऊपर डाल दी है। और यहाँ पर शकरकंदी को हम सारे तवे के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे हाथ से ही। और जब तक कि इसका सुनहरा रंग न हो जाए, इसके ऊपर एक सुनहरी परत ना आ जाए, तब तक इसको हमें फ्राई कर लेना है।
इनको फ्राई करना बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप इसको बिना फ्राई किए हुए खाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और यहाँ पर हमें शकरकंदी को अलट-पलट कर अच्छे से सेक लेना है। और किस-किस को इस तरीके वाला चाट पसंद है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ये भी हमें ज़रूर बताना। और ये देखिए, शकरकंदी को हमें अच्छे से पलटते हुए पकाना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। इसका जो टेस्ट है वो दोनों साइड से पकने के बाद ही आएगा। और ये देखिए, मैंने शकरकंदी को बिल्कुल दोनों साइड से अच्छे से पका के तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें इनको एक बड़े बर्तन के अंदर डाल लेना है और ऊपर से हमने जो मसाला पीस के रखा था वो डाल देंगे। और थोड़ी-सी मैं यहाँ पर हरी चटनी भी डालूँगी, क्योंकि हमें तीखा बहुत पसंद है, तो मैंने ऊपर से हरी चटनी डाल दी है। यदि आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर चटनी का प्रयोग ना करें। ऊपर से हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं, तो प्याज को भी हटा सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी चटनी और डाली है, मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी-सी चटनी का प्रयोग और कर लिया है। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद सारे चाट को अच्छे से मिला लेंगे। चाट को हमें यहाँ पर हल्के हाथों से मिलाना है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा-सा भुना हुआ मसाला डाल देंगे। मैंने थोड़ा-सा बचा लिया था, तो मैंने डाल दिया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर चुकंदर को कद्दूकस करके रखा था, वो भी मैंने डाल दिए हैं, ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे। और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, क्योंकि नींबू से जो इसका टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। और इस चाट का जो टेस्ट है वो नींबू के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तो मैंने आधा नींबू का रस लिया है, उसको मैंने ऊपर। और ये लीजिए, हमारी स्वादिष्ट और चटपटी चाट बनके तैयार हो चुकी है। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।